प्रिय प्रतिभागियों, नमस्कार। अनुवाद का टॉपिक कल हमने पूरा किया था 7 विभक्तियों में और 6 कारकों के अंतर्गत। आज हम धातु रूप के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। धातु रूप का संबंध सीधा सीधा अनुवाद से भी है। दूसरा, धातु रूप से संबंधित एक क्वेश्चन जरूर आता है जिसमें पूछा जाता है कि अमुक शब्द कौन से लकार का कौन सा वचन है। इसके साथ साथ दूसरी तरीके से भी प्रश्न इसको पूछा जाता है। उसमें यह कहा जाता है कि एक लट लकार की क्रिया का एक रूप दे दिया जाता है और उसमें यह पूछा जाता है कि इसको आप लंग लकार में बदलिए। इसलिए प्रश्न पर धातुओं के रूप तो कुछ सरल हैं, जिनके रूप में हमने 3 लकार हम पढ़ भी चुके थे, लट लकार, लोट लकार और लंग लकार। उसमें केवल विधिलिंग और लट लकार हमने नहीं पढ़ा था। तो परस्मैपद पद की जो क्रियाएं होती है वो कुछ सरल रूप में है, जिनको हमने पहले भी कई बार पढ़ा है। आज हम आत्मनेपद की क्रियाओं के बारे में पढ़ रहे हैं। देखिए, आत्मनेपद में 5 लकार आपके सिलेबस में है और 5 लकारों के रूप में आपसे कहीं पर भी कोई भी रूप पूछा जा सकता है। अगर आपको एक भी धातु का रूप अच्छी तरीके से याद है तो आप आत्मनेपद की क्रियाओं के रूप में अपना उत्तर दे सकते हैं। इसी तरह से परस्मैपद की क्रियाओं में भी अगर आपको एक धातु अच्छी तरह से याद है तो हम आसानी से उन चारों ऑप्शन में जो पूछा गया उत्तर है उसको बता सकते हैं। कुछ ही क्रियाएं, कुछ ही धातुएं ऐसी हैं जिनमें थोड़ा सा कठिनाई होती है, जिनमें हम देख नहीं पाते और उस साधारण नियम से हम उसको निर्णय नहीं कर पाते हैं कि ये कौन से वचन का कौन सा रूप है। तो सबसे पहले हम देखिए कुछ सरल जो क्रियापद है। सबसे पहले मैं आज आत्मनेपद की 5 लकारों से संबंधित क्रियाओं को हम पढ़ रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं एक ये क्रिया है सेव धातु, एक है हम लव धातु, एक है हमारी व्रत धातु। तो इसमें देखिए सेव, लव, व्रत, एथ, व्रत, इन धातुओं को देखिए आप, याच भी दोनों में चलती है। इन सभी धातुओं के क्रियापद हम 5 लकारों में पढ़ रहे हैं और उनको देखिए, एक एक धातु के साथ अगर हम लकार को के वचनों को याद करते हैं तो निश्चित रूप से सभी धातुओं के साथ हम उसके रूप याद कर सकते हैं और सरलता से याद कर सकते हैं। दूसरा, हमें ये इसको ठोस तरीके से याद रखना है। कई बार हम अपने आप से समझौता कर लेते हैं कि इस धातु का रूप मुझे याद है, लेकिन हकीकत में उसका रूप आपको याद होता नहीं है। एक सांत्वना के रूप में आप ये समझते हैं कि ये मुझे याद है, जबकि वास्तविकता यह है कि उसमें आपको वो अच्छी तरह से ठोस तरीके से वो याद नहीं है। कहीं पर भी आप गलती कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लट लकार से संबंधित क्रिया से स्टार्ट कर रहे हैं और हम इसके रूप में एक क्रिया पढ़ रहे हैं। जैसे एक रुच धातु और लिख लें तो देखिए, याच धातु पर लिख रहा हूं मैं, याचते, याचेते, याचनते, याच से, याचे थे, याचत थे, याचे, याचा वहे, याचा महे। देखिए, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इसके रूप में इसका जो प्रयोग किया गया है उसमें देखिए आप, उसमें हम इस प्रयोग के आधार पर देखिए लट लकार के अंतर्गत ये वर्तमान काल का जो क्रियापद है उसमें सबसे पहले देखिए, ये जब भी आत्मनेपद का आप क्रियापद पढ़ें किसी भी धातु का,
तो उसमें देखो आज हम आत्मनेपद की इन क्रियाओं के रूप में पढ़ रहे हैं। लट लकार से संबंधित ये रूप हैं इसके। तो सबसे पहले अब तक हमने जो परस्मैपद पद में पढ़ा था, पठती, पठतय, पठन्ति, गच्छति, गच्छतय, गच्छन्ति। अब देखिए यहां आत्मनेपद में इसके जो प्रत्यय होते हैं तय से ते होगा। पहली बात यह हुई कि आत्मनेपद के इन रूपों में वर्तमान काल में लट लकार में जो प्रत्यय होता है उस प्रत्यय के अंतिम जो स्वर है उसको ए किया जाता है। इसलिए सबसे पहली प्राथमिकता इस बात की है कि जब भी हम आत्मनेपद की क्रिया देखें तो उसके अंतिम जो प्रत्यय है वो एकारांत होगा, उसकी जगह ए आएगा। कोई सा भी क्रियापद पढ़ें आप, सेव धातु के रूप पढ़ेंगे तो सेवते, आपको धातु में ए, ये सभी अविकरण वाली धातुएं हैं जिनके मध्य में ए आता है, और उसके बाद हम प्रत्यय जोड़ते हैं तो सेवते। इसके बाद ये देखिए इन दोनों में प्रथम पुरुष का द्विवचन और मध्यम पुरुष का द्विवचन, इन दोनों में जो आताम और आथाम प्रत्यय उस आ को भी ई होता है और उसको गुण होकर के ए हो जाता है। इसलिए इन दोनों में हमको धातु के पश्चात भी ए जोड़ना है। और अब किसी भी क्रियापद को हम कर सकते हैं। आप लव धातु बोलेंगे तो लभते, लभेते, और उसके बाद लभन्ते, लब से, लभे थे, लभध्वे, धातु के पश्चात ध्वे ए जोड़ना है। लभे, लभावहे, आवहे होता है, और लभामहे। इस तरीके से किसी भी रूप को पढ़ें हम। आपने वृद्ध धातु पढ़ी, वर्धते, वर्धेते, वर्धन्ते, वर्ध से, वर्धेथे, वर्धध्वे, वर्धे, वर्धावहे, वर्धामहे। ये जो री है इसको अर हो जाता है, यानी र हो जाता है, और ये वर्त बन जाता है तो वर्तते, यानी इसकी जगह पर हमको व्रत धातु और वृद्ध धातु में ये करना होगा, इसको वर्तते करना होगा और उसको वर्धते करना होगा, और फिर इसी तरीके से रूप चलेंगे। तो इस तरीके से हम लट लकार के इन सभी आत्मनेपद की जो धातुएं हैं उनके रूप कर सकते हैं। याद रखें, री के स्थान पर अर करना है, वर्तते करना है, वर्धते करना है। रुच धातु में ऊ है तो उसको ओ करना है, रोचते करना है आपको। इसी तरह से मुद धातु है तो उसको आपको मोदते करना है। इस तरीके से याद रखें। इकारांत कोई धातु है तो उसको आपको ए करना है। इस तरीके से हम ये लट लकार का रूप कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा देखिए, अब हम लोट लकार के आत्मनेपद के रूपों के बारे में सीख रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि परस्मैपद क्रिया के याद रहने पर, आत्मनेपद क्रिया के याद नहीं रहने पर परस्मैपद के आधार पर हम उन क्रियापदों को भर देते हैं, जो गलत होता है। गंभीरता रखें। आपके धातु रूप बहुत कठिन हो सकते हैं, बहुत सरल है लेकिन कठिन हो सकते हैं। याद होते हुए भी आप गलत कर सकते हैं, इसलिए याद रखें परस्मैपद और आत्मनेपद में बहुत डिफरेंस, अंतर होता है। इसलिए लोट लकार में देखिए आप, लोट लकार में इस तरीके से रूप पढ़ेंगे, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के रूप में। अब देखो यहाँ इसको लिखा मैंने याचताम। अब मैं क्रिया चेंज कर देता हूँ, याच की जगह मैं लभ धातु का रूप लिखता हूँ, तो ये लभताम, लभेताम, लभनताम। देखिए ध्यान से, सभी क्रियापद ऐसे होंगे, याचताम, याचेताम, याचनताम, सेवताम, सेवेताम, सेवनताम, वर्तताम, वर्तेताम, वर्तनताम। इसके बाद अगला है लभस्व, लभेथाम, लभध्वम, लभई, लभावही, लभामही। देखिए ये आत्मनेपद का लोट लकार आज्ञार्थक, याद रखें, आज्ञार्थक लोट लकार के रूप में
बनाने का तरीका भी अगर हम अच्छी तरह से समझ करके याद करेंगे तो भूल भी नहीं पाएंगे इसको और अच्छी तरह से याद रहेगा। इसमें क्या करना होता है, लोट लकार में अपने आप को कन्फर्म करें, आत्मविश्वास रखें कि किस तरीके से ये राइट है, असमंजस को दूर करें। तो देखो सीधा उत्तर होता है लोट लट लकार से जब लोट लकार आप चेंज करेंगे तो याद रखो इसके अंतर्गत जो ये ए आ रहा है इसकी जगह आम किया जाता है, ए की जगह आम लिखा जाता है। तो ये लभताम, ये मैं हलंत है तो याचताम, तो यहां भी ए को आम लिख दिया जाएगा। एक सूत्र विशेष होता है पाणिनि का, आमेत है, वो कहता है कि ए के स्थान पर आम किया जाता है, इसलिए बिल्कुल कभी गलत नहीं करें। इसकी जगह हमको आम करना है ए की जगह, तो यहां भी ऐसा ही हो जाएगा, इसके ए को हटा दो, इसकी जगह आम कर दिया, और यहां भी ऐसा ही कर दो, इसके ए को हटा दो, आम कर दो। तो बिल्कुल कोई गलती नहीं करें। अब एधताम, एधेताम, एधनताम, लभताम, लभेताम, लभनताम, सेवताम, सेवेताम, सेवंताम, इस लाइन से ही लोट लकार बनाइए। बिल्कुल आप कंफर्म हो जाएंगे कि हाँ ऐसा ही होगा। इनके सब की जगह ए हटा दें और उसकी जगह आम लिखना है, याचताम, याचेताम, याचनताम। अब आ जाइए मध्यम पुरुष की लाइन पर, उसको कैसे करेंगे। उसमें सिर्फ दो जगह पर चेंज है, ये से के लिए और एक इसके लिए। एक नया सूत्र पाणिनि ने बनाया था और उस सूत्र में सवाभ्याम वामव नाम का एक सूत्र था जिसमें स और व को देखा गया था। तो उन्होंने कहा कि ये जो से के पश्चात जो ए है उसकी जगह व होता है, तो इसकी जगह व कर दिया, ए को हटा करके व कर देंगे तो लभस्व, और इसमें भी ये ए की जगह अम कर दिया जाएगा तो ये अम आ जाएगा, तो ये लभध्वम। यहाँ इसमें और इसमें आप देख रहे हैं सभी लकारों में प्रथम पुरुष का द्विवचन और मध्यम पुरुष के द्विवचन में ज्यादा अंतर नहीं पाया जाता है। तय और थ का अंतर हो सकता है, ताम और तम का अंतर हो सकता है। परस्मयी पद में तो ताम और तम आता है, आत्मनेपद पद में यहां तय की जगह थ आता है। तो इन दोनों में कभी गलती नहीं करें, जैसा प्रथम पुरुष का द्विवचन है वैसा ही मध्यम पुरुष का द्विवचन होता है। तो देखिए अब यहां इसके ए की जगह जैसे यहां आपने ए को आम किया था वैसे ए को आम यहां कर दो, तो लभेताम लभेताम, यहां भी कोई चेंज नहीं, इस जैसा ही ये होता है। दोनों लाइन सीख गए आप। प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष का लोट लकार बना सकते हैं अब आप, लभताम लभेताम तो लभस्व लभेताम लभध्वम। अब देखिए उत्तम पुरुष बहुत सरल है लोट लकार का, कभी गलती नहीं करें। उत्तम पुरुष लोट लकार आत्मनेपद, उसमें हमको जो लटलकार की लाइन होती है उसमें कुछ नहीं करना, उसमें जो ए है उसको आई करना है सब जगह, सेम इसकी नकल करनी है, इस पर आपको ए की जगह आई करना है। तो देखिए कितना सरल है लोट लकार। लट लकार से लोट लकार बना सकते हैं, सिर्फ दो जगह चेंज हुआ, लभस्व में और लभध्व में, बाकी में सब में ए को आम किया और नीचे की लाइन में ए को आई किया। इस तरीके से हम लोट लकार का रूप याद कर सकते हैं, गलती भी नहीं होगी और अच्छी तरीके से हम समझ करके भी पढ़ सकते हैं। कई बार होता क्या है, किसी गाइड में या किसी पुस्तक में मुद्रण दोष से या किसी अन्य दोष से कहीं न कहीं कोई मिस्टेक हो जाती है, कहीं जैसे कहीं किसी के पीछे विसर्ग लगा दिया जाता है हमें, तो आप इस तरीके से कन्फर्म हो लें कि इस धातु के आत्मनेपद के रूप इन सभी धातुओं में इस तरीके से चलेंगे। अगर इनके अलावा कहीं कोई चेंज है तो आप थोड़ा सा अच्छी तरह से किसी से पूछें और सत्यापन करें कि क्या ये राइट है या नहीं है। इस तरीके से आप अपना उत्तर भरें और क्रियाओं को इस तरीके से याद करें, सरलता से याद कर सकते हैं। अब पूरी जो मैंने यहाँ क्रियाओं के नाम लिखे, यही क्रियाएं ज़्यादातर रीट जैसी परीक्षाओं में इन धातुओं में से ही आत्मनेपद के क्रियापद पूछे जाते हैं अधिकांशतः। तो उसके रूप में आप देखो, अब इन यहाँ जो लिखी हुई सभी धातुएं हैं उनसे किसी से भी आप रूप बना सकते हैं। जैसे रुच धातु से बनाया आपने तो बिल्कुल सीधा है, रुच धातु में ऊ है ना, उसको ओ कर दो, व्रत के री को अर कर दो, तो ये होगा रोचताम, रोचेताम, रोचनताम, रोचस्व, रोचेथाम, रोचध्वम, रोचई, रोचा वही, रोचा मही। इस तरीके से आप ये भी करें आप, जैसे ये मैंने आपके सामने ये रूप लिखे, आप आज ये इन सभी धातुओं के रूप लिखेंगे तो निश्चित रूप से याद ही हो जाएगा। ये पूरा का पूरा आत्मनेपद के जो रूप हैं और कठिन भी हैं, तो ये इस तरीके से आप सरल कर सकते हैं इनको। अब देखिए इसके बाद मैं आपको विधिलिंग लकार का रूप समझा रहा हूँ। विधिलिंग लकार भी आपके सिलेबस में है, 5 लकार हैं, लट लोट, विधिलिंग, लंग और लृट। तो विधिलिंग में देखिए
अब मैं यहाँ धातु चेंज कर देता हूं, अब मैं सेव धातु बनाता हूं। तो देखिए सेवेत, सेवेयाताम, सेवेरन, सेवेथा, सेवेयाथाम, सेवेध्वम, सेवेय, सेवे वही, सेवे मही। देखिए विधिलिंग लकार पढ़ रहे हैं, समझ करके याद करो। विधिलिंग लकार में आपसे कभी आप गलती नहीं कर पाएंगे। सबसे पहली शर्त तो ये देख लो कि विधिलिंग लकार के इन धातुओं के किसी के भी रूप में उस प्रत्यय से पहले ए जरूरी है। आप देख रहे हैं सब में, देखो व के ऊपर सब में ए आ रहा है, तो ये भी पहचान है। अगर ये लाइन भी याद है हमको तो भी हम ये कह सकते हैं, चार ऑप्शन दिए उसने कहा विधिलिंग लकार का रूप कौन सा है, मान लो व में किसी के ऊपर एक ही मात्रा नहीं, तो अपना उत्तर मिल गया आपको। इसका मतलब वो विधिलिंग लकार का रूप नहीं है। इस तरीके से अच्छी तरह समझ करके याद करें इनको, तब ये याद होंगे। सेवेत का देखिए तय आत्मनेपद में ये प्रत्यय तय हलंत नहीं होता है, याद रखें। आत्मनेपद की क्रियाओं में प्रथम प्रत्यय तय होता है और वो तय हलंत नहीं होता है, इसलिए सेवेत, सेवेत कर दिया। इसके बाद ये दोनों बिल्कुल एक जैसे, एक याद हो जाए चित्र, दूसरा अपने आप राइट होगा, सेवेयाताम, सेवेयाथाम। इसके बाद यहाँ विधिलिंग लकार में ये झ के स्थान पर रन होता है, सेवेरन। यहाँ एक प्रत्यय ये था जोड़ देंगे हम, जैसे यहाँ था उसके रूप में, से के स्थान पर थास की जगह पर इनमें से होता है, तो ये थास स विसर्ग। इसके बाद सेवेयाथाम, सेवेध्वम, सेवेय, सेवे वही और सेवे वही। तो इसमें देखो आप, इसमें कोई विसर्ग नहीं। लोट लकार परस्मयी पद में भी कोई विसर्ग नहीं था, वहां पढ़ा था ना हमने, पठतु, पठताम, पठंतु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठाव, पठा, उसमें भी कहीं विसर्ग नहीं था और इसमें भी कहीं विसर्ग नहीं है। इसमें सिर्फ एक जगह विसर्ग है, सेवे था, इसके रूप में हम प्रयोग करते हैं। अब देखिए इसके बाद यहां ये देखिए व के ऊपर ए है, इस ए के आधार पर हमको कौन सा लकार, विधिलिंग लकार याद रखना है। विधिलिंग लकार का प्रयोग होता है उसे सेवा करनी चाहिए, तो क्या अनुवाद करेंगे, स सेवेत, उसको सेवा करनी चाहिए। इस तरह से चाहिए अर्थ में हम विधिलिंग लकार का प्रयोग करते हैं। जैसे पठेत, उसे पढ़ना चाहिए, स पठेत, या वह पढ़ सकता है, स पठेत। संभावना अर्थ विधिलिंग, विधि, निमंत्रण, आमंत्रण, 6 अर्थों में प्रयोग की जाती है, तो उसके रूप में इस तरीके से हम विधिलिंग लकार का प्रयोग कर सकते हैं। विधिलिंग के बाद अब आते हैं हम लंग लकार पर। लंग लकार के रूप में देखिए, लंग लकार भूतकाल है और भूतकाल में धातु से पहले अट का आगम होता है। अगर व्यंजन से स्टार्ट है वो धातु तो ए का आगम होता है, और स्वर से स्टार्ट है तो उसको आट का आगम होता है, यानी आ का आगम करते हैं। तो इसमें देखिए आप, जैसे लव धातु की तरह हम रूप पढ़ रहे हैं इसमें, तो ए लभत, ए लभेताम, ए लभंत, ए लभथा, ए लभेथाम, ए लभध्वम, ए लभे, ए लभा वही और ए लभा मही। इस तरीके से
लंग लकार, लंग लकार में भी देखिए काफ़ी सीखने की बातें हैं, किस तरीके से हम आत्मनेपद की धातुओं के लंग लकार को किस तरीके से पढ़ेंगे। तो उसमें देखिए आत्मनेपद की लंग लकार की जो धातु है उसमें सबसे पहले ए का आगम होगा, अट का आगम होता है। उसके बाद धातु के पश्चात विकरण आता है ए, और उसके बाद प्रत्यय जोड़ते हैं हम तय। तो ए लभत, ये और ये एक जैसे हैं, तय यहाँ भी बिना हलंत है और यहाँ भी बिना हलंत है, तो ए लभत। इसके बाद ए लभेताम, बिल्कुल इसकी तरह ए लभेताम, ए जोड़ दिया, यहाँ ए लभेताम ए जोड़ दिया। उसके बाद अब यहाँ ए लभंत झ है, उसको अंत किया तो ए लभंत हुआ। इसके बाद ए लभथा, बिल्कुल ये ऐसा कैसा, इसमें ए होता है, इसमें अट का आगम होता है, ए लभथा, ए लभेताम, ए लभध्वम। इसके बाद है अब जो लास्ट के हैं ए लभे, ये बिल्कुल इस जैसा, केवल अट का आगम करना है। और फिर यहाँ जो एक किया हमने वो ए नहीं करेंगे, उनमें ए लभा वही और ए लभा। इस तरीके से हम लंग लकार में इन सभी क्रियापद को कर सकते हैं। जैसे सेव धातु बोले, ए सेवत, ए सेवेताम, ए सेवंत, ए सेवथा, ए सेवेथाम, ए सेवध्वम, ए सेवे, ए सेवा वही और ए सेवामही। इस तरीके से ए वर्तत, ए वर्तेताम, ए वर्तंत, ए वर्तथा, ए वर्तेथाम, ए वर्तध्वम, ए वर्ते, ए वर्तावही, ए वर्तामही। इसी तरह रुच धातु से ए रोचत, ए रोचेताम, ए रोचंत, ए रोचथा, ए रोचेथाम, ए रोचध्वम, ए रोचे, ए रोचावही और ए रोचामही। इस तरीके से हम लंग लकार के रूप इस एक क्रियापद के साथ पूरी 8 क्रियाओं को लिखें। 2-3 बार, 2-3 दिन आप इस तरह का अभ्यास करेंगे तो ये आत्मनेपद की रूप आपको याद हो जाएंगे। और जो परीक्षा में पूछे जाते हैं कि अमुक शब्द कौन से लकार का कौन सा वचन है, आप आसानी से उत्तर दे सकेंगे। आपको बहुत सरल लगने लगेगा। ये पूरे जितने भी आत्मनेपद के रूप हैं जो बहुत कठिन होते हैं, कठिन इसलिए कि हम उनको एक बार देख रहे हैं, दूसरी बार हमने पढ़ाई नहीं, देखा ही नहीं, तो एक बार अच्छी तरह से याद कर लिया जाए, उसके बाद उसका 5-7 दिन तक अच्छी तरह से अभ्यास किया जाए, उसके साथ अनुवाद करें, उसके साथ उसको बार बार बोलें, दूसरी क्रियापद को बोलें, तो अपने आप ये याद होगा। अब रहा हमारा कौन सा, लृट लकार के रूप में। तो लृट लकार के रूप में देखिए इस तरीके से। अब देखिए लृट लकार, 4 जो लकार हमने इससे पहले पढ़े, लट, लोट, लंग और विधिलिंग, वो उन चारों को हम सार्वधातुक लकार के नाम से जानते हैं। बाकी सभी लकार आर्धातुक लकार होते हैं। तो आपके सिलेबस में 4 सार्वधातुक लकार हैं और एक ये आर्धातुक लकार है। आर्धातुक सार्वधातुक में क्या अंतर होता है? सार्वधातुक लकार में धातु और प्रत्यय के बीच में एक समान प्रत्यय लगता है चारों में। जैसे इन सभी धातुओं में ए आ रहा था, जैसे लभते तो भय में ए आ रहा था, वो इसमें नहीं आता, उन सभी में आया, लभत में भी आया, इसमें ऐसा नहीं होता है। इसके साथ अब इसमें जो है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के रूप में ये सरल होता है। लट लकार बिल्कुल लट लकार की तरह है, लट लकार जैसा ही हमको जोड़ना है, केवल उसमें आपको उस धातु के मध्य में इससे जोड़ना होता है। कुछ धातुओं में से जोड़ना होता है और कुछ में आपको इससे जोड़ना होता है। जैसे सेव धातु है तो इसमें आपको ई जोड़ना है, तो ये होगा सेविष्यते, सेविष्यते, सेविष्यन्ते। सेविष्यसे, सेविष्येथे, सेविष्यध्वे, सेविष्ये, सेविष्यावहे, सेविष्यामहे। देखिए ध्यान से, लृट में और लट लकार में ज्यादा अंतर नहीं। अगर हम धातु को बाहर कर देते हैं और इससे से स्टार्ट करते हैं तो लट लकार जैसा क्रियापद बनेगा,
क्योंकि लट लकार में पढ़ा था हमने सेवते सेवेते सेवन्ते। तो इसी तरह से यहाँ इष्यते इष्यते इष्यन्ते इष्यसे इष्यथे इष्यध्वे इष्य इष्यावहे इष्यामहे। सेम लट लकार का ही रूप होता है, केवल धातु में आपको इष्य जोड़ना है और फिर आपको लट लकार जैसा ही लिखना है। तो लट और लट में ज़्यादा अंतर नहीं, क्योंकि वहाँ उसमें केवल ते होता है, इसके बीच में इष्य या किसी में से जुड़ता है, ये जरूर अंतर है। तो एक बार उसका थोड़ा सा ये याद रख लें कि इसमें कौन सा आएगा, इसमें इष्य आएगा या फिर केवल से आएगा। जैसे लव धातु है तो लव धातु में ई नहीं आता, इसलिए वहां जब ई नहीं आता तो ये लप्ष्यते बनता है। फिर उसका कारण है क्योंकि ये जो स है आगे, स के साथ भय नहीं आ सकता। संधि नियम पढ़ा था हमने, एक संधि पढ़ाई थी मैंने आपको, चर्तु संधि। चर्तु संधि में स को देखकर पहला अक्षर होता है तो ये भय को प हो जाता है। अब लप्ष्यते अगर एक रूप याद हो गया आपको, एक वचन, तो आप पूरे 9 लिख सकते हैं आप। अब आपको स्यते स्यते स्यन्ते जोड़ना है, पै के पश्चात सभी में वही लट लकार का रूप आ जाएगा। इस तरीके से हम इसके साथ इसका रूप कर सकते हैं। वर्तिष्यते बनेगा। व्रत धातु एक ऐसी धातु है जो लट लकार में परस्मयी पद भी होती है और आत्मनेपद भी होती है, बाकी और लकारों में नहीं होती। इस लट लकार में ये वर्तिष्यते भी होगा और जब परस्मयी पद में चलेगा तो वर्तष्यति बनेगा, वहां ई नहीं होता है। वर्तष्यति परस्मयी पद में है। और ये तो ऐसे भी प्रश्न पूछ लेता है कौन सी धातु लट लकार में उभय पदी होती है, तो वो है व्रत धातु, जिसके साथ हमको इस तरह का रूप। कई बार इस तरह के प्रश्न हमको पूरे क्रियापद याद भी होते हैं लेकिन फिर भी गलती कर जाते हैं। कई बार जैसे पूछा गया कि बताओ लवतात, वो उसने पूछा कि भाई भवतात ये कौन से लकार का रूप है, या पूछा गया था लोट लकार के मध्यम पुरुष एक वचन में क्या रूप बनेगा। अब उसमें भव लिखा ही नहीं है, उसमें भवतात। तो ये तात जो होता है ये लोट लकार में प्रथम पुरुष एक वचन और मध्यम पुरुष एक वचन में होता है, तो ये भी याद रखें। उसके साथ साथ जैसे भवतु है तो वहां भवतात भी बन सकता है, जैसे भव है तो वहां भी भवतात बन सकता है। तो इसके रूप में भी आपको ये याद रखना है। यहाँ इसके रूप में लप्ष्यते रूप बन जाएगा और शेते श्यन्ते इस तरीके से। जैसे कई बार आता है ना, जैसे गमिष्यति गमिष्यते, तो वहाँ परस्मयी पद के रूप है, परस्मयी पद के रूप में आपको इस तरीके से करना है। जैसे दास्यति दास्यति, तो वहाँ ई नहीं होता है, उसके रूप में जैसे पाश्यति पाश्यते पाश्यन्ति, उसके रूप में हम प्रयोग करते हैं। ये 5 लकारों में आपको आत्मनेपद की क्रियाओं के रूप याद रखने हैं। अधिकांश क्रियाओं के रूप इसी तरीके से चलते हैं, कुछ क्रियाओं में चेंज होता है, चेंज मिलता है। जैसे क्री धातु है तो वहां कुरुते कुरवाते कुरवते ऐसे रूप लिखते हैं लट लकार में, इस तरीके से होता है वहां कुरुते कुरवाते कुरवते। तो अब इसमें देखो यहाँ थोड़ा सा अंतर है, ये कुरवंते नहीं होता है, यहाँ कभी गलतियां हो जाती है। तो कुरुते कुरवाते कुरवते, तो ऐसे कुछ विशेष धातुएं हैं। पहले तो आप एक धातु के साथ जितना सरल हो सकता है 8-10 धातुओं को एक साथ याद करोगे तो इससे फिर मदद मिलेगी। वहां जो कुछ चेंज है उसको फिर जहां प्रत्यय के रूप में जो चेंज करना है वो तो इसी के आधार पर होगा। मध्य में कुछ थोड़ा बहुत कुछ चेंज मिल सकता है, तो उसको आप पहले इनको 8 को याद करो, उसके बाद उसकी जो कठिन धातु हैं जैसे क्री धातु है, जैसे मृ धातु है, तो मृ धातु में आपका रूप चलता है म्रियते म्रियते म्रियंते, इस तरीके से। तो देखिए अब रूप तो बिल्कुल एक जैसे। अब तो यही याद रखना है कि मृ को लट लकार में क्या आदेश होता है, किस तरीके से। एक याद हो गया म्रियते, तो आप पूरे 9 बोल सकते हैं। उसके रूप में आपको इस तरीके से प्रयोग करना है। अब इसके बाद ये पूरे इन रूपों को याद करें, उसके बाद इस तरह का कठिन रूपों को आप याद रखें। अब जैसे अनुवाद करना है आपको कि बालक पिता की सेवा करेगा, इस तरह का एक वाक्य है, अनुवाद करना है आपको। अब देखिए जैसे मैंने आपको अनुवाद करना बताया था उसी तरीके से यहां करें। कौन करेगा सेवा? बालक, तो ये करता है, प्रथम पुरुष एक वचन विभक्ति के रूप में बालक है। इसके बाद इसके तुरंत बाद क्रिया लिखें, तो सेवा करेगा इसके लिए डायरेक्ट क्रिया रूप लिखें,
सेविष्यते, लट लकार में यही बनेगा गागे के रूप में, तो सेविष्यते। अब डायरेक्ट क्रिया आ गई। अब यहाँ कल परसों मैंने एक वाक्य इस तरह का अनुवाद करवाया था आपको, वह देश की रक्षा करेगा, और उसी तरह का ये वाक्य है। तो अब यहाँ भी बता सकते हैं आप, यहाँ षष्ठी नहीं आएगी, यहाँ आएगी पितरम। ये कर्म है, क्योंकि क्रिया के साथ कारक ही आ सकता है, षष्ठी नहीं आएगी, इसलिए वहां पितरम करें। तो बालक है पितरम सेविष्यते। हम क्या कर जाते हैं, की चिन्ह को देख करके षष्ठी कर, षष्ठी तब होगी जब हम करेंगे बालक है पितु सेवाम करिष्यति, करिष्यति से क्रिया बनाएंगे, तब सेवा शब्द लिखेंगे, तब वहां षष्ठी हो सकती है। लेकिन अगर डायरेक्ट ही क्रिया से बना रहे हैं, तो अब ये तो पेपर निर्माता पर निर्भर करेगा कि वो ऑप्शन में आपको सेविष्यति देता है, सेवाम करिष्यति देता है। सेवाम करिष्यति देता है तब तो षष्ठी आ जाएगी, लेकिन अगर सेविष्यति देता है तब वो रक्षति की तरह ही आप द्वितीया करें इसमें। ये इसका कर्म कारक है, किसकी सेवा करेगा, यानी सेवा किसकी की जा रही है, वो आपका कर्म कारक है, उसके रूप में हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये पूरे आत्मनेपद की सभी क्रियापदों का रूप याद रखें, और इस तरीके से इनको याद करके फिर मुख्य कठिन धातुओं को हम स्मरण करेंगे। इसके बाद देखिए, परस्मैपद पद धातुओं में मैंने आपको पहले 3 लकारों के रूप पढ़ाए थे, लट लकार, लोट लकार और लंग लकार। इसमें भी देखो, अब हम इसके विधिलिंग को पढ़ रहे हैं आज, अनुवाद के दृष्टिकोण से भी समझें और उस रूप में। अनुवाद के दृष्टिकोण से विधिलिंग लकार चाहिए अर्थ में, संभावना अर्थ, दोनों अर्थों में प्रयोग किया जाता है, विधि अर्थ में किया जाता है। तो विधिलिंग में देखो आप, जैसे क्रियापद है हमारा, भू धातु है मान लो, तो भवेत, भवेताम, भवेयु। इसके बाद है भवे, भवेतम, भवेत, भवेयम, भवेव, भवेम। देखिए, अभी पढ़ाया था मैंने आपको विधिलिंग आत्मनेपद का, उसके रूप थे सेवेत, सेवेयाताम, सेवेरन, सेवेथा, सेवेयाथाम, सेवेध्वम, सेवेय, सेवे वही, सेवे वही। और इसका रूप है देखो भवेत, यहां भी वही नियम है। देखिए, धातु के अंत में ए आ रहा है, सब जगह ए आ रहा है, उसमें भी ए का नियम था। अब देखो भवेत, भवेत, उसमें तय, इसमें तय हलंत होता है परस्मै पद में, आत्मनेपद में तय हलंत नहीं होता है। तो भवेत, भवेताम। अब याद रखें, यहां ये 4 जगह तो आप निश्चित रूप से कभी भी गलती नहीं करें, चाहे वो लंग लकार हो, चाहे लिंग लकार हो, कोई सा भी हो, इन चारों जगह पर ये आएगा, फिक्स है। और ये अम के रूप, ये 4 जगह, इनको याद रखें, ताम, तम, तय और अम, ये सभी जगह। अब जैसे इसको आप लंग लकार पढ़ेंगे, तो लंग लकार में क्या बताया था मैंने आपको, अभवत, अभौताम, अभौतम, अभवत, अभवम, इस तरीके से। तो 4 तो बिल्कुल एक साथ याद हो रहे हैं, ताम, तम, तय और अम के रूप में। इसके बाद के लास्ट के 2 में व आता है और मैं आता है, और बिना विसर्ग का आता है, ये भी याद रखें। विधिलिंग लकार में 2 जगह विसर्ग हुआ, भवेयु और भवे के रूप में। इस तरीके से, जैसे अब गम धातु पढ़ेंगे तो गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयु, गच्छे, गच्छेतम, गच्छेत, गच्छेयम, गच्छेव, गच्छेम। तो इस तरीके से गम धातु भी करें आप। इसी तरह पठ धातु भी करें, पठेत, पठेताम, पठेयु। इसी तरह लिख धातु करें आप। इन धातुओं के रूप आप इस तरीके से लिखे हैं। एक था इसका लृट भी नहीं पढ़ाया था मैंने आपको। लृट लकार में जैसे हम गम धातु का रूप पढ़ रहे हैं, तो इसमें है जैसे गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति, पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यत, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। इसी तरह गमिष्यसि, गमिष्यथः,
गमिष्यत, गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः। देखिए ध्यान से, 4 जगह विसर्ग है, बिल्कुल सेम लट लकार का रूप। इसमें सिर्फ इश्य जोड़ा जाता है। पठिष्यति करते हैं ना, वहां होता है पठती, श अलग जोड़ा, इश्य अलग जोड़ा। पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति। वहां गम धातु को गच्छ आदेश चारों लकारों में होता है, सार्वधातुक में। आर्धातुक में गम ही रहता है, इसलिए यहाँ इसके रूप में याद रखें। ये याद रखें, ये व और मैं के पश्चात जो विसर्ग आता है वो सिर्फ लट लकार में और लृट लकार में ही आएगा। लोट में भी नहीं आएगा, विधिलिंग में भी नहीं आएगा और लंग में भी। 5 ही लकार आपके, तो 3 लकारों में इन 2 के पश्चात विसर्ग नहीं आता है, केवल 2 में ही आता है, लट में और लृट में। ऐसा निश्चित कर लें आप, तब गलती नहीं होगी। तब तीनों के साथ एक साथ याद रखो कि इनमें कभी विसर्ग नहीं लगाना है। और इस तरीके से हम किसी भी, तो इसमें इसके साथ भी अब आप गम, पठ, लिख, धाव, हस आदि 5-6 क्रियाओं के रूप अभ्यास के रूप में लिखेंगे और बार बार पढ़ेंगे। 4-5 दिन इसके लिए एक अलग से आप आधा घंटे का टाइम देंगे। निश्चित रूप से धातु रूप का क्वेश्चन आपका गलत हो ही नहीं सकता। उसके बाद जो कठिन कुछ क्रिया हैं उनको अलग से देख लें आप, उसमें भी नियम तो यही रहेगा। इसके आधार पर हम पहचान सकेंगे कि ये किसका रूप हो सकता है। इस तरीके से हम धातु रूप को तैयार कर सकते हैं। कुछ ऐसे लट लकार के रूप हैं, उसमें आप अस धातु को अच्छी तरह से पढ़ लें, ठीक है ना। अस्ति, स्त, संति, उस दिन भी मैंने आपको लिखाया था। इसी तरह जैसे एक हन धातु है, हंति, हतः, घनंती। एक जैसे दा धातु है, एक जैसे क्री धातु है। ये बाद में याद करें, पहले इस सरल धातुओं का से अभ्यास करें और उसके बाद इनमें से एक एक धातु को ले लें आप, ठीक है। जैसे ची धातु है, इनसे फिर आप याद रखें तो ये धातुएं भी आपको याद हो जाएगी और फिर आप धातु रूप में अपना उत्तर सही कर सकेंगे। आज आपने ये धातु रूप पढ़ा है, इसके साथ आप अभ्यास करेंगे और कल फिर हम एक नए टॉपिक के साथ आपके समक्ष होंगे।